In this question, they are saying कि figure 4.27, so let's say this is the figure that we have. ये position time graph है of two object A and B, fine, that are moving along a parallel tracks in a same direction. So let me explain you what are the things given over here. Since ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, फाइन. सो इट्स नॉट अबाउट डायरेक्टली सॉल्विंग या डायरेक्टली कमिंग टू द लाइक आंसर्स. ये देखो, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट ए है, ये कुछ ऐसे मूव कर रहा है, एंड हियर वी हैव द ऑब्जेक्ट बी, ये भी कुछ इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंड बोथ आर मूविंग अलॉन्ग अ पैरेलल ट्रैक, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. सो ये मुझसे पूछ रहा है कि डू द ऑब्जेक्ट ए एंड बी एवर हैव इक्वल वेलोसिटी. मतलब ग्राफ देख के तुम ये बताओ कि वेदर क्या किसी भी पॉइंट पे उनका वेलोसिटी सेम था या नहीं था. सो ये ग्राफ देख के मुझे क्या क्या चीज़ें मतलब ऑटोमेटिकली मतलब व्हाट आर द थिंग्स दैट आई शुड गेट टू नो. तो देखो, फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि स्ट्रेट लाइन है, मतलब ए का भी लाइन स्ट्रेट है एंड बी का भी लाइन स्ट्रेट है. तो जब भी तुम्हें पोजीशन टाइम ग्राफ मिले, तो द थिंग इज़ दैट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन टाइम ग्राफ तुमको क्या देगा. पोजीशन इज़ काइंड ऑफ मतलब एक उसका लेंथ, या फिर बोल सकते हो कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, राइट. सो अगर मैं देखती हूँ कि पोजीशन इफ़ आई कंसिडर एज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज़ काइंड ऑफ लेंथ, लेंथ अपॉन टाइम इज़ गोइंग टू गिव यू स्पीड. बट हम मोशन में हैं तो हम वेलोसिटी के रिस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं, तो मुझे पोजीशन और टाइम ग्राफ क्या देगा, वेलोसिटी देगा, येस और नो. सो पोजीशन टाइम ग्राफ इज गोइंग टू गिव मी व्हाट, वेलोसिटी. फर्स्ट थिंग इज दैट, पहला चीज़ तो तुम्हें ये क्लैरिटी होना चाहिए. सेकेंड थिंग, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है यूनिफॉर्म होगा, वॉट एवर इट इज़, ओके. तो स्ट्रेट लाइन जो है ये मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म. एंड सिंस हमने फिगर आउट किया था कि वेलोसिटी है, तो ये मुझे स्ट्रेट लाइन क्या देगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी देगा. मतलब ए का अगर कुछ स्पीड है तो वो स्पीड वो उस थ्रू आउट उसी स्पीड से जा रहा है, स्पीड में चेंज नहीं है, उसके वेलोसिटी में चेंज नहीं है. सेम थिंग इज़ विद रिस्पेक्ट टू बी ऑल्सो, कि अगर वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो इट विल गो विद दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओनली, देर इज़ नो चेंज, एनी चेंज, ओके. थर्ड थिंग इज़ दैट यू सी दिस, एक पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो हमको लगेगा अरे ये वो पॉइंट था जहाँ पे उसका स्पीड सेम था. नो, नॉट एट ऑल. अंडरस्टैंडिंग वाई? बिकॉज यू आर डीलिंग विद द पोजिशन टाइम ग्राफ. यू सी दिस, अगर तुम इसको वाई एक्सिस पे लेके जाओगे, एंड सेम थिंग इफ़ यू रिलेट एट दिस थिंग, व्हाट वी से, अगर मैं इस पॉइंट पे इसको ये करती हूँ, इफ़ आई चेक एट दिस इंस्टेंट, तो मुझे क्या पता चलेगा, मुझे ये पता चलेगा कि उस पॉइंट पे ये दोनों मीट कर रहे हैं. मतलब एट दैट इंस्टेंट उसका पोजीशन और उस टाइम और दोनों का पोजीशन जो है वो सेम था. बट वेलोसिटी तो इनिशियल पे भी डिपेंड करता है ना, दोनों का इनिशियल तो सेम है नहीं, तो यू कैन नॉट स्टेट ना कि लाइक इट इज़ मूविंग विथ लाइक यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सो like equal velocity, not uniform, so it is moving with an equal velocity. तो अगर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, सो ओके, सो ए एंड बी कट ईच अदर. इसका क्या मतलब है, अगर ए और बी एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि एट दैट पॉइंट, एट दैट टाइम, एट दैट इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब उस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट पोजीशन वॉज सेम. ठीक है, उस पॉइंट पे उनका जो पोजीशन था वो सेम था. क्लियर है? यस. मूविंग फर्दर, हियर वी गो. तो दीज आर द थिंग्स. ये हमारा क्वेश्चन भी नहीं था, आंसर भी नहीं था, नथिंग. ये ग्राफ देखो, तुमको इतना क्लैरिटी होना चाहिए कि भाई ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो मुझे ये इसके जो स्लोप्स है वो वेलोसिटी देंगे. वेलोसिटी तुमको किससे मिलेगा, उसके स्लोप से मिलेगा. स्ट्रेट लाइन है मतलब यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म क्या है, सिंस हमने फिगर आउट किया वेलोसिटी है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी. एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं मतलब वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, बट क्या इक्वल वेलोसिटी है? नो, इक्वल वेलोसिटी नहीं है. क्यों नहीं है, चलो देखते हैं. सो इक्वल वेलोसिटी का क्या केस है, यू सी दिस, लेट्स से मेरे पास एक ग्राफ है,
ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये स्लोप ए है और ये स्लोप बी है। अभी ये जो स्लोप ए एंड बी है, यू सी दिस बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो जब मैं ए के लिए कोई स्लोप बनाऊंगी या फिर जब मैं बी के लिए कोई स्लोप बनाऊंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, दोनों केसेस में इक्वल स्लोप मिलेगा। तो इक्वल स्लोप मिलेगा, इट मीन्स दे विल बी हैविंग एन इक्वल वेलोसिटी। बट क्या हमारे ग्राफ में ऐसा कुछ है? नो, वी डोंट हैव एनी सच थिंग। ओके, सो वी डोंट हैव एनी सच थिंग। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे हमारे पास लाइक इक्वल स्लोप से ऐसा कुछ मिल रहा है। सो येस, यू आर सपोज टू गिव योर आंसर इन सच अ वे कि जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है विद डिफरेंट स्लोप्स। अंडरस्टैंडिंग, दो बोथ आर नॉट पैरेलल, सो दैट इज़ द रीज़न कि हमने यहाँ पे डिफरेंट स्लोप्स लिखा है। इंडिकेटिंग कांस्टेंट मतलब उनका अपना खुद का तो कांस्टेंट है, बट दोनों की वेलोसिटीज इक्वल नहीं है। सो आई होप द सॉल्यूशन वाज क्लियर टू यू ऑल. If in case you have any doubt, so you may reach to us. Thank you.